आज की वीडियो में हम आइसोटोप्स पे बात करेंगे और साथ में उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइसोटोप्स क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कहता है कि एलिमेंट के तमाम एटम्स ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कहता है उनमें जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो सेम होती है। However, the number of neutrons may be different in some of these atoms, कहता है लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कि जिनमें जो न्यूट्रॉन्स की तादाद आगे पीछे हो सकती है। इट मीन्स सम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर देन द अदर्स। तो कहता है एलिमेंट का जो है सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो सकते हैं। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कहता है कि एटम एक ही तरह के एलिमेंट के हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, के उनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। कहता है आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है उनका एटम्स का, लेकर मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा तो आइसोटोप्स होंगे। जिस तरह हाइड्रोजन H जो है हैज़ 3 आइसोटोप्स। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। कहते हैं न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की तादाद 1, 2 या 0 हो सकती है। प्रोटियम में है हमारे पास 1 यानी कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। इसी तरह ड्यूट्रियम में 2 1 है एंड ट्रिटियम में 3 1 है। तो यहाँ पे कहते हैं R3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बन में 12 6 है, 13 6 हैं और 14 6 हैं। तो हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है कि ऊपर डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आपको मास नंबर के बारे में बताएं तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाले को प्रोटॉन्स कहते हैं और नीचे वाले को न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो इन दोनों से मिलके बनता है मास नंबर। ठीक है, ऊपर प्रोटॉन नीचे न्यूट्रॉन। तो यहाँ भी अगर हम देखें ऊपर प्रोटॉन नीचे न्यूट्रॉन। तो यहाँ अगर हम देखें हाइड्रोजन 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। कार्बन 14 जो है ये प्लांट्स की एज देखने के लिए इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन 15 जो है स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इन प्लांट्स, जो फर्टिलाइजेशन का अमल है उसके बारे में देखने के लिए जो हमें नाइट्रोजन 15 इस्तेमाल करते हैं। सोडियम 24 जो है इज़ यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उसके बारे में देखने के लिए इस्तेमाल होता है कि किस तरह जो हमारा ब्लड है, खून है, उसकी सर्कुलेशन होती है, साइकिल्स कंप्लीट करता है, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। फॉस्फोरस 32 की अगर बात करें हम, इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीज़। फॉस्फोरस 32 है वो ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है और बोन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। क्रोमियम के बारे में अगर हम बात करें 51 जो है वो रेड ब्लड सेल्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है इन पेशेंट विद ब्लड डेफिशिएंसी, कि वो कितना परफेक्ट है। आयरन 59 जो है वो किस किस लिए इस्तेमाल होता है, अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी, के जो आयरन है हमारे जिस्म में वो एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी स्टडी जो है कि किस तरह हमारा जिस्म जो है आयरन एब्जॉर्ब करता है उसका मुताला करता है। कोबाल्ट 60 जो है इज़ यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कोबाल्ट जो है वो
कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131 जो है is used to treat a disease called goiter. So these were the some of the uses of the isotopes. Isotopes is actually related about atom. When atom have same number of protons but different in neutrons, we can say that it is isotope. In isotope, atoms of same element will contain same protons but different neutrons. न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी किसी भी एलिमेंट के एटम्स की, लेकिन प्रोटॉन्स सेम होंगे. सो गonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.